बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बहुत अहम तरीन डेवलपमेंट, बहुत बड़ी खबर है कि अब दहशतगर्दों के बचने का कोई इम्कान नहीं है, क्योंकि गैरतमंद पख्तूनों ने हथियार उठा लिए हैं और फितना उल खारिज और उसके बाद उनके सहूलतकारों के खिलाफ फौज के शाना बशाना ऑपरेशन शुरू हो गया। नाज़रीन, पहली कार्रवाई लोअर कुरम के अंदर की गई है। फितना उल खारिज किस तरह से वहां से भागे और कितने जख्मी हुए, इसकी तमाम तर डिटेल्स भी आपके साथ शेयर करेंगे। जबकि जनूबी वज़ीरिस्तान दिताखिल के इलाके के अंदर जो कुत्ते मार ऑपरेशन जारी है, जिसमें बड़ी तादाद में दहशतगर्द मारे गए हैं पाक फौज के हाथों। इसकी तमाम तर डिटेल्स आप जानेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है, काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, चैनल के साथ कुछ मसाइल हैं, इसलिए मैं बार बार गुजारिश करता हूं कि आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। ये हमारा न्यूज़ चैनल है और इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने लाइक भी करना है, दोस्तों के साथ शेयर करना है, ताकि आपका और हमारा ये जो ताल्लुक है मोहब्बत का, ये जारी रहे। नाज़रीन, इस वक्त आपको पता है कि पाकिस्तान के अंदर जो ख़ास तौर पे खैबर पख्तूनख्वा का रीजन है और उसके बाद बलूचिस्तान का इलाका, वहाँ पर बड़ी तादाद में दहशतगर्द एक्टिव हुए हैं। अब एक बात तो तय है कि जो मुहिब वतन बलूच है पाकिस्तानी, उन्होंने भी फितना उल खवारिज जो हैं या फिर जो बीएलए के दहशतगर्द दिगर हैं, उनके खिलाफ न सिर्फ पाक फौज का साथ दिया है, बल्कि पाक फौज के हक में रैलियां भी निकालते रहते हैं और बताते रहते हैं कि जो ये प्रोपेगेंडा करने की कोशिश करते रहते हैं ना कि बलूचिस्तान की जो अवाम है उनकी ये तर्जुमान है, तो वो गलत है। तो वो हमारे तर्जुमान हरगिज नहीं है, वो दहशतगर्द हैं। उनका जो है वो बलूचिस्तान से क्या, उनका किसी चीज से कोई ताल्लुक नहीं है। अब नाज़रीन, जो खबर आ रही है वो है एक बड़ी अहम तरीन खबर। एक बात याद रखिएगा कि जब दुश्मन को कारी वार करना होता है उनके ऊपर, तो फिर जो अवाम जब सीसा पिलाई दीवार बन के खड़ी हो जाती है अपनी मुसल्लह अफवाज के साथ, तो फिर दहशतगर्दों का खत्म होना, उनके सहूलतकारों का खत्म होना, वो तय हो जाता है, क्योंकि मुकामी अफराद जानते हैं कि कौन फितना और खवारिज की सहूलतकारी कर रहा है। अब नाज़रीन, हुआ यह है कि जिला बन्नू के अंदर एक बहुत बड़ा ग्रैंड जिरगा हुआ है और ये जो सर्दी खेल का इलाका है वहां पे अंजाम हुआ है, जिसमें बड़े बड़े फैसले किए, जिसमें उलमा भी मौजूद थे, मुख्तलिफ मकतबा फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले, और जो मुकामी अमायदीन है और कबायली लोग हैं वो सारे वहां पे मौजूद थे। और उन्होंने नाज़रीन जिरगे के अंदर बड़े बड़े फैसले किए हैं, जिसमें फितना और खवारिज के साथ ला ताल्लुकी का इजहार किया है। वो चाहे मुकामी तौर पर लोग हैं जो फितना और खवारिज के साथ शामिल हुए, पहली बड़ी और चंद शराइत जो है उन्होंने रखी और उसके बाद उन्होंने हथियार उठाने का ऐलान किया। पहली बड़ी चीज तो उन्होंने ये कही है कि कोई भी जो फितना और खवारिज है वो किसी सरकारी एहलकार को ना तो गिरफ्तार करेगा और ना ही उन्हें तंग करेगा। दूसरी बड़ी खबर, दूसरी बड़ी शर्त उन्होंने ये रखी है कि मुकामी अफराद को फसलों की कटाई और उसके बाद जो मुकामी ठेकेदार हैं वहां पे, जिन्होंने मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स के ठेके ले रखे हैं, उनसे भत्ता वसूल करने की कोशिश नहीं करेंगे। तीसरा जो पॉइंट है, जिस बड़ा फैसला किया गया, वो ये है कि दहशतगर्दों को कोई भी बंदा सहूलतकारी नहीं करेगा, और जो सहूलतकारी करेगा मुकामी अफराद, यानी ना तो उनकी माली मदद की जाएगी, ना ही वो मुकामी लोगों की ज़मीनों को इस्तेमाल कर सकेंगे, ना ही उनको पनाह ले सकेंगे उन ज़मीनों के अंदर। और अगर कोई उनकी सहूलतकारी करेगा तो उसके खिलाफ जिरगा की जो अमन कमेटी है, वो जो मुख्तलिफ कबाइल की एक फोर्स बनेगी, वो उनके खिलाफ एक्शन लेगी, यानी उनका हुक्का पानी बंद कर देंगे और उनके खिलाफ जो है वो तबाकुन कार्रवाइयां शुरू हो जाएंगी। उसके बाद नाज़रीन, उन्होंने कहा कि एक तो ये बड़े अहम तरीन पॉइंट है। फिर कहा गया कि मुकामी अफराद जो हैं वो क्या करेंगे कि किसी को भी पनाह नहीं देंगे और ना ही किसी की सहूलतकारी करेंगे और ना ही फितना और खवारिज उनको मजबूर करेंगे। अगर ऐसा किया गया और अगर उन्होंने ये सारी चीजें मानने से इनकार किया, तो फिर उनके खिलाफ मुसल्लह कार्रवाई जो है वो भी की जाएगी। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि ग्रैंड जिरगा की ये फैसले ये जाहिर कर रहे हैं कि फितना और खवारिज जो हैं वो अवाम की हमायत खो चुके हैं। मुकामी जो अमायदीन है, मुकामी लोग हैं, उनसे तंग आ चुके हैं और उन्होंने उनसे ला ताल्लुकी का इजहार किया। अब नाज़रीन, अगर के जो पख्तून अवाम है वो जब खड़ी हो जाती है, तो फिर ये बात याद रखिएगा कि वो दुश्मन को उसके घर तक छोड़ के आती है।
अब फितना और ख्वारिज को कहा गया है कि वो फौरी तौर पे वहां से इलाकों से निकल जाएं, दफा हो जाएं। अगर वो वहां पे रहे तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। अब नाज़रीन हुआ क्या है, आपको पता है कि जो पारा चनार लोर कुरम का इलाका है वहां पर फितना और ख्वारिज जो है वो मुकामी अहले सुन्नत वल जमात जो है उनके अंदर छुपे हुए हैं। अहले सुन्नत उनको सपोर्ट नहीं करते, यानी होता यह है कि वो कुछ रिश्तेदारियां हैं, कुछ मामलात हैं और कुछ फितना और ख्वारिज के हाथों यरगमाल भी बने हुए हैं। अब हुआ ये नाज़रीन के जो सुबह 4 बजे तकफीरी दहशत गर्दों ने पड़ोचकी और काजम ग्रुप जो उनके दो हैं, उन्होंने लोअर कुरम में ये तूत प्याला को इलाका है वहां पर भारी हथियारों से हमला कर दिया। उसके बाद नाज़रीन बड़ी तादाद अहले तशय्यो की, यानी जो पारा चनार के शिया हैं, और उसके बाद अहले सुन्नत, उन्होंने मिलकर जो फितनुल ख़वारिज है उसके खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। और उस कार्रवाई के अंदर जो दहशत गर्द हैं अपना असलहा, अपना गोला बारूद, अपने भारी हथियार, रॉकेट लॉन्चर, वॉकी टॉकी, ये तमाम तर चीजें छोड़कर, इवन की चप्पलें छोड़कर ये लोग भागे हैं वहां से। और यहाँ से आबादियों से ये निकाल रहे हैं, यानी जो गैरतमंद पख्तून पाकिस्तानी ये निकाल रहे हैं, और फिर सरहदों पे पहुंचेंगे तो पाक फौज जो है वो उनके साथ अनियातों से निपटेगी और उनको जहन्नुम हासिल करने का सिलसिला शुरू हो जाएगा। तो ये नाज़रीन इस वक्त बहुत बड़ी कामयाबी है कि जो अवाम है, जिनके खिलाफ जिनके दिलों के अंदर नफरत पैदा करने की बहुत ज़्यादा कोशिश की गई, लेकिन बिल आखिर जीत जो है वो हक और सच की हुई है और पाकिस्तानी अवाम के साथ शाना बशाना मुकामी कबाइल भी खड़े हो गए। ये बड़ी कार्रवाई नाज़रीन जो लोअर कुरम के इलाके के अंदर अंजाम दी गई है। अब दहशत गर्दों की खैर नहीं है। दहशत गर्द और उनके सहूलतकार ये सारे अपनी खैर मनाएंगे, यहाँ से निकलते हुए आपको दिखाई देंगे। इसके बाद नाज़रीन जो बड़ी खबर है वो है एक और वो है नाज़रीन पाकिस्तान को धमकियां देने वाले अफगानिस्तान के साबिक वज़ीर ख़ारजा अब्बास तांगज़ई के हवाले से। नाज़रीन अब्बास तांगज़ई जो है इसने पाकिस्तान को बड़ी बड़ी धमकियां दी थी, और बड़े इन्होंने जब पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक किया है अफगानिस्तान के अंदर, पख्तिया के अंदर, तो वहां पे जब मुतअद्दिद कैंप्स दहशतगर्दों के उड़ाए गए तो इन्होंने बड़ी बातें की पाकिस्तान के बारे में, पाकिस्तान के खिलाफ, जी हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, पाकिस्तान की ईंट से ईंट बजा देंगे, हम तो अटक किले पे जाके अफगानिस्तान का परचम लहरा देंगे। हुआ क्या कि अभी ज्यादा हफ्ते, 1-2 हफ्ते गुजरे कि खुद इनकी वहां पे बोरिया बिस्तर गोल हुआ और ये वहां से भाग निकले। पहले इसको दुबई पहुंचाया गया और उसके बाद नाज़रीन खबर आ रही है कि ये दुबई से भागा है और उसके बाद पहुंचा है ये नाज़रीन भारत में, यानी अपने आका की गोद में पहुंचा है। और वहां पे 2 दिन ये खुफिया दौरा है, लेकिन खबरें नाज़रीन फिर आपको बताया कि पहुंच जाती हैं। फितना और ख़वारिज का ये सरकर्दा जो है इसने अब नाज़रीन ये विजिट किया भारत का, और 3 जनवरी को 3 फरवरी को ये आ रहा है वापस, और वापस आके दुबई में दोबारा से ये मामलात को देखेगा। अब नाज़रीन तालिबान ग्रुपों के अंदर भी और उसके बाद अफगान तालिबान जो है उनके दरमियान भी धड़ेबाजी हो चुकी है, और इस धड़ेबाजी का जो फायदा है वो डेफिनेटली पाकिस्तान उठाने की कोशिश करेगा। इसी वजह से इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में तेजी आई और बड़ी तादाद में फितना और ख़वारिज जहन्नुम हासिल किए जा रहे हैं। तो नाज़रीन भागने का सिलसिला भी जारी है। कल रात मैंने आपको बताया था कि जो इनके अहम तरीन कमांडर हैं वो अपने पूरे ग्रुप के साथ अफगानिस्तान से भागते हुए पकड़े गए, पंशेरी ग्रुप ने उसको पकड़ा। तो वजह यह है, अब्दुल हमीद खुरासानी की बात कर रहा हूँ, तो वजह सिर्फ और सिर्फ यही है कि अब जो है दाने खत्म हो गए हैं सारे, और अब ये वहां से निकलेंगे किसी नई खोज, किसी नई तलाश में, कि जहां पे जाके इनको, या फिर इनके वैसे भी नाज़रीन आपको पता है कि बेनामी अकाउंट्स दीगर ममालिक के अंदर मौजूद होते हैं, तो वहां पे जाके ये अपना टाइम गुजारते हैं। वैसे भी दहशत गर्दों को कमी नहीं होती इन चीज़ों की, वो सारी चीज़ें उनको प्रोवाइड की जाती रहती हैं, एक नहीं तो दूसरा उसको प्रोवाइड करेगा। ये नाज़रीन इस वक्त ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं। इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह वारिस।